हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं चंद्रपाल सिंह आपका चयन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और भूगोल की सीरीज के अनुसार आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है केंद्र शासित प्रदेश। जान लेते हैं कि केंद्र शासित राज्य होते क्या हैं। हम जानते हैं कि राज्य में अपनी चुनी हुई सरकार होती है जो अपने राज्य के कार्यों का संचालन करती है, कानून बना सकती है, पुराने कानून में बदलाव कर सकती है। लेकिन सीधे तौर पर केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार का सीधे सीधे शासन होता है। इसकी कोई अपनी एक चुनी हुई सरकार नहीं होती है और ये अपने राज्य में नए कानून का निर्माण करने से पहले राष्ट्रपति की संस्तुति लेनी आवश्यक होती है। और अगर ये कोई कानून बनाना चाहें तो उसके लिए इन्हें केंद्र सरकार से कानून बनाने से पूर्व ही अप्रूवल लेना पड़ता है। भारत का राष्ट्रपति इन केंद्र शासित राज्यों में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल या एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करता है जो इन केंद्र शासित राज्यों की प्रशासन का संचालन करता है। इसका एक उदाहरण है दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार। जो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको एलजी कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल यानी कि जो एलजी है उसके साथ पंगा होता रहता है। इसी तरह से चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव में जो प्रशासन करने वाला प्रशासक होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है। और इन राज्यों की अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका एक उदाहरण है दिल्ली और पांडिचेरी जिसकी अपनी विधानसभा भी है और मंत्रिपरिषद भी है। लेकिन ये राज्य किसी कानून को बनाने से पहले या किसी बिल को पास करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है और कानून को पास करने से पहले केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब जान लेते हैं क्यों केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य क्यों बनाए जाते हैं। इसका सबसे पहला कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण के अंतर्गत क्या आता है कि ये भारत का हिस्सा तो होते हैं पर इतनी दूर होते हैं कि इनको किसी राज्य का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इसका उदाहरण क्या है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये इसके उदाहरण है कि भारत के हिस्सा तो हैं लेकिन किसी राज्य का हिस्सा इनको बनाने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक इनकी पॉपुलेशन और एरिया इतना कम होता है कि इनको एक अलग राज्य का दर्जा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और इसका सबसे जाने माने उदाहरण है अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप। अन्य कारणों में आता है सांस्कृतिक कारण, किसी राज्य का, किसी स्थान विशेष का कल्चर। इसका एक उदाहरण है दादर नगर हवेली, पांडिचेरी और दमन दीव। यहाँ क्या हुआ, लंबे समय तक पुर्तगाली और फ्रांसीसी का शासन रहा और तीनों जगह अलग अलग होने के कारण इन्हें किसी एक राज्य से ना मिलाकर इसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन तीनों जगह को एक केंद्र शासित राज्य के रूप में विकसित किया गया। अगला कारण है राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। इसका एक उदाहरण है कि 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी था और 1966 में हरियाणा राज्य के गठन होने के साथ चंडीगढ़ और पंजाब इन दोनों राज्यों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों राज्य चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, इसलिए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाकर दोनों राज्य की राजधानी बना दिया गया। अगर हम इस सबको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य, वो राज्य है जिसकी कोई अपनी सरकार नहीं होती। केंद्र में शासन करने वाली सरकार ही केंद्र शासित राज्य में शासन। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 31 अक्टूबर 2019 को कितनी यूनियन टेरिटरी थी? तब हमारे भारत में 9 यूनियन टेरिटरी थी। अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम लद्दाख से। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं।
लद्दाख क्या है? लद्दाख भारत का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित यूनियन टेरिटरी है, जो क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है, लेकिन कितने जिले हैं लद्दाख में? लद्दाख में 2 जिले हैं। और इसका पुनर्गठन कब हुआ? इसका पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ 370 के हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आए। जम्मू कश्मीर में पहले 22 जिले थे और पुनर्गठन के बाद में कितने जिले हैं? अब बाद में जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 20 जिले हैं। और जबकि लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में 2 जिले हैं। और कौन कौन से हैं ये जानना आवश्यक है, क्योंकि 2 ही जिले हैं, एक लेह और एक कारगिल। एक लेह और दूसरा कारगिल। और लद्दाख की राजधानी क्या है? जो लद्दाख की राजधानी है वो लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीरी है। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ को आप जानते हैं 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। नई दिल्ली, नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली ही है। दमन व दीव और दादर नगर हवेली 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ मिलाकर पुनर्गठित किया गया और एक यूनियन टेरिटरी के रूप में ये दमन दीव और दादर नगर हवेली अस्तित्व में आए। दमन और दीव ये दोनों गुजरात में हैं, और जबकि दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी दमन है। इसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। और ये लक्षद्वीप क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे मूंगा द्वीप के रूप में इसकी पहचान होती है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाली भित्ति यहाँ लक्षद्वीप में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर एक अंडमान का शहर है। अगर पूछा जाए कि राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान में है या निकोबार में है, तो वो क्या है? एक अंडमान का शहर है। अंडमान का शहर है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद पुडुचेरी। अब पुडुचेरी को हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पांडिचेरी की। जो पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है उसके 4 जिले हैं और चारों जिले अलग अलग राज्य से हैं। अब वो कौन कौन से राज्य से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? केरल। जो केरल का माही जिला है वो क्या है? वो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा। उसके बाद आंध्र प्रदेश का अनम और तमिलनाडु का पांडिचेरी और कराईकल। तो जो पांडिचेरी है वो 3 प्रदेश के 4 जिलों से मिलकर बना है। 3 प्रदेश के 4 जिलों से मिलकर बना केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ? सो पांडिचेरी। तो फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है कि दमन दीव और दादर नगर हवेली कब मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया? तो ये कब बना? 26 जनवरी 2020 को। इसी बेस पे ये भी पूछा जा सकता है कि दादर नगर हवेली को, दादर और नगर हवेली को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? तो इसे कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? इसको 1961 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और इसका जो 40% हिस्सा है, जो 40% इसका हिस्सा है वो वन क्षेत्र है, जंगल है। यानी कि
वन क्षेत्र है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारा टॉपिक यूनियन टेरिटरी, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो केंद्र शासित प्रदेश पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे भारत के तटीय राज्य के बारे में एक कंप्लीट वीडियो के साथ, पूरी जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। तब तक टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।